मैं बसंती भराड़िया चालो आज शीतला सप्तमी आई है तो थाने शीतला सप्तमी की कहानी केवल सुनो पर चेत को बहन आयो सा गांव का महीना भाई माता जी सप्तमी आई तो सगा जना गांव का महीना क्यों माता जी आया तो सगा जना कोई लापसी करया कोई शिरो करया कोई पोया करे माता जी को उन्ना भोग 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 लगायो भोजन कराया माता जी ने तो माता जी के दिल का अंगार होगी माता जी गरम गरम होगा मायनो तो बस माता जी क्या कुंभार का घर गए दौड़ी तो कुंभार का घर गए कुंभार मैं थारा गारा में लूटनो है जाके आ माता लूट ले तो कुंभार का घर गए कुंभार का घर में गारा में लूटी है बस क्यों मैंने ठंडो ठंडो खावन दे मारा पेट में अंगार हुई है जहाँ बस कुंभार राब रोटी जो माता जी ने खावन दी जरा माता जी ठंडा ठंडा होगा पच सगा जरा क्यों कर माता जी बोलो कुंभार ने थारो घर सरफ सोना पूजो सा गाँव में लाए लाग जाइजो जना पच कुंभार कियो भाई माता माता यान बोला तो सा जना के मन मारी कूटी जना पच कुंभार माता जी किया तो कोई मारे कूटे तो मारकर आ जाइए जना पर सा गाँव का लोग आया तो सा गाँव में लाए लगे थारो घर सरफ सोना को क्या दियो जब कुंभार कियो कहता उन्होंने भोजन भोग लगाया मैं जब गाय माता जी ने ठंडा भोजन खुआयो जब माता ठंडा हुआ तो क्यों माता जी कट है जना पच क्यों के बटा निम्न का झाका नीचे माता जी बैठा है तो सगा जना माता जी कर गया तो क्यों के माता जी मतलब ज्ञान क्या करी तू जरा क्यों तो मैंने उन्होंने भोजन जिमाया आणि वो कुंभार मैंने ठंडो राब रोटी जिमाया तुम्हारा पेट में ठंडो हुई गो है तो मैंने चोको लगायो जब आबे को काय करनो जब जना क्यों आगला साल होली पच 8 दिनों माता जी आईला जब बीच हमने माता जी का आत्ता पाना कोई शिवनो नहीं कोई पीसतो नहीं मातो नहानो नहीं पच सगळा जण राजा जी दोंडी पिटाव गाव का मैंने कसवारा माता जी आईला जरा पच सगळा जण ठंडा ठंडा भोजन करया है आणि माता जी का अब भोग लगानो है माता जी सगळा पच माता जी का भोग लगाया ठंडो ठंडो खाया है तो माता जी सगळा ने तुष्ट हो गए है वो त्योहार है माता जी को जो टाबरा को है टाबरा की माँ माता जी को त्योहार करनो आणि ठंडो चैत का महीना में अपना पेट में लाए लागेली जेव तो ठंडा भोजन करे पेट की अंगार भी ठंडी हो जावे आणि टाबरा की माँ त्योहार करनो जो सगळ्यांना माता तुष्ट हो जावे बस धरती की पूरी कर चैत्र महीनो आयो तो होए हुआ पछे दूजा दिन को छोड़िया 16 दिन गोर पूजे गोरा दे किया मने भी फिर जाना है मारे बुझे लोग भी उजोनो है ईश्वर जी की हमें भी साथे चालू ला 2 जना गया ईश्वर जी तो झाड़ नीचे विश्रांति ले ली गोरा भाई घरे गया पछे वे तो दूजे दिन मोटी गणगोर ही जिको सहेलिया साथे बाजार में गया आटने ईश्वर जी मोची रो रूप धारण करियो सुंदर सुंदर मोचड़िया ले झाड़ नीचे बैठ गया गोरा भाई बाजार में फिरता फिरता झाड़ नीचे आया मोचड़िया देख मन ललचायो जना मोची ने कियो कि मोचड़िया रो मोल कहिए जना ईश्वर जी किया कि एक घड़ो पानी लाई 2 रोटिया कर दे और मारे भे 2 कवाले ओई मारो मोचड़ी रो मोल है जना गोरा दे अटने बटने देखा कोई दिखा नहीं तो झट 2 घासिया ले लिया और वे मोचड़ा ले महल में गया परा महल में जान रख दिया बटना दूजे शाम का ईश्वर जी आया सिंजारो जी को घर है जिको ईश्वर जी के आज तो महल में चानो घनो है वो चानो का है पुत्रो है दियारो के चानो है जने गोरा देखिया वो तो दियारो चानो है वो तो दियारो चानो को नहीं है और कई तरी बात है ते मोची रे 2 घासिया लिया वो तो बीरो चानो है तो गोरा देखे वे थेकटे देखा वो तो मैं मोची बना बैठी हो तो और कोई बैठ तो वीरे भे थे 2 घासिया ले लेता पछे शाम का घर दूजे दिनों का वो उठा तड़ाव रे तीर गया और घरे केर गया कि जल्दी तैयार हो आई जो सभी जना पेड़ ओढ़ अटने जी को लुगाए बेगी आई है ईश्वर जी सवाग ओढ़ो सवाग बाटियो है गोरा देर बानियारी लुगाया गीत गावती 12 बजाई जिते सवाग हुई तो बाटर जने ईश्वर जी के वे गोरा दे घोड़ो के वे सगारे माथे छीटो नाको और छीटो नाख्या पछे घरे आया तो ईश्वर जी जीमने बैठा राधे पोए सब खाई लियो और पछे पानी लात मारे पानी गिराई दियो जितना में वे खोलर देखे तो डब्बा में 8 वर्षो है 2 शादी पीढ़िया ही वे खाए गोरा दे आके साथ दोनों ने सीख दे दी आगे आया तो
थकी उड़ा जो झाड़ नीचे सुई गया, गोरा दे भूखा जो माना नींद आएगी, ईसर जी बाकी पेट की ढकनी खोली, माए देखे तो 8 बरसोड़ा 2 सागर पीढ़िया एक पानी लोटो हो, जन नींद उठा पचे गोरा दिन पूछे थे कई जिम्या, थे जिम्या जी कोई मैं जिम्या हूँ, नहीं आ तो बात झूठे थाके में तो 8 बरसोड़ा 2 सागर पीढ़िया एक लोटो पानी है, जन गोरा देखे वे आज तुम्हारी ढकनी खोली, और ते जगरी ढकनी मती खोजो, टूटेली खरी अधूरी पूरी। कबारी छोरिया 16 दिन रे गोर पूजे और ईश्वर जी गोर ने प्रार्थना करे कि माने चोको घर चोको पर दे जो, सभा कर लुगा अपने पति रे लिए सभा मांगे, और पति रे उम्र मोटी उम्र मांगे, और दातन को महत्व है कि नीमड़ा रो दातन रेवे, जिको बे तबियत ने घना चुकर वे दांत भी विश्व अच्छा रेवे, और बिरो रस भी पेट में जावे तो गुण करे, जवारा रो भी घनो उपयोग है, जवारा रस नाना में काढ़ और बिरो रस पीवे तो तबियत ने घणो चोखो रेवे और ठंडो भी रेवे, और इसको घनी मोटी मोटी बीमारियां भी कट जावे। बोलो गौर माता की जय। जय श्री कृष्णा। मैं शांता माधु बोल रही हूँ। आपने बेसा की कहानी क्यों हूँ ये धनी लोग धनी रोज लकड़िया के मोई बेचना आप 2 जना पेट भरता यान करता करता बैसाख को महीना आयो, बैसाख को महीना आयो सगळा जण बैसाख नाम लेगा, लुगाई भी बैसाख नावण लागी, बड पेपर सिंचन लागी आणि बड पेपर शिस्तीन नावती। इसो करता करता महीनो पूरो हो गयो અને आप धनी लकड़ी महीनो में पूरो हो गयो અને धनी जकी लकड़िया लादो सको में एक लकड़ी काट के रोज रखती है जगह बेच लकड़िया से चंदन टूगी बाजार में गई बेचन तो राजा जी ने सुबह दावण लगी, राजा जी को कहीं है था लकड़िया को मोड़ तो बाकी मार लकड़िया को मोड़ तो की बोली है मैंने तो 5 साल बाद मैं जिमावना है जो राजा जी क्या ठीक है और लकड़िया रख दी और आपको घर गई राजा जी आप नौकर ने साथ घर सीधो बेच दियो अटना धनी मोड़ी बेच दो और 9 महीने क्यों लगे बाप सीधो ले सीधो चूरमो करियो बामन ने जिमाई दक्षिणा भरपूर दी और आपके धनी आम दे लगी तो बाप की बेटी धनी ने कोई तो क्या था गई तो बेसर नाम है बामन जिमा है तो मोए बेच तो फिर है वो घर आया तो मेल झोपड़ी को नहीं तो मेल माया हो गया जना वो क्यों बन गई कि आओ ये अपना घर है तो क्यों तो कुटाऊ करियो कर दियो डाको गालियो चोरी करी तो बाकी मैं डाको गालियो कोई चोरी करी को नहीं मैं तो बड़े बैसाख को महीनो नायो बड़ पिंपल सिंचा इस बामन जी माया ये अपना नहीं तो सब हो गयो है तो सब हो गयो है जको बे तो धनी लोग राज करन लाग गया और मेला में रोज भजन करन लाग गया जको बैसाख को महीनो नहाउनु बड़ पिंपल सिंचनु बड़ पिंपल सिंचनु खोटेली खरी अधूरी पूरी बेमोए वाला ने टूटे जान सगाना टूटो खोटेली खरी अधूरी पूरी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं थाने बैसाखरा महिना की कहानी बैसाखरा एक धनी गई हाथ धनी लकड़िया तोड़ने मोड़ी करने बेचतो और दोनों को पेट भरता। बैसाख महीना आयो सगळी लुगाया बैसाख नहावन लगी घणा लुगाई क्यों कि आपा भी बैसाख नहावाला जल्दी उठने नहावती आवड़ा पीपल शिस्ती और घरे आवती। इसको करता करता महीनो पूरो हुई धनी का मोड़ी वाली रोज एक लकड़ी काटने बाजू रखती बात इसको करता करता महीनो हुई को बच्चे विने बामन जिमावना हाँ जिको बा लकड़े की एक मोड़ी सगा लकड़े गोला करके एक मोड़ी तैयार करे और बेचन जाता लकड़े बेचन जाता भगवान का नाम ले तो भगवान का नाम लिया बच्चा दो लकड़े के चंदन भी उजावे राजा ने चंदन को बाज भी नहीं पाओ चौकी लागे जी कौन राजा कह कि लकड़िया का मोल कही जना और कह कि मैंने 5 बामन जिमावना है बिना मैंने पूरी जिप तो सीधो मैंने दे दो राजू वो बोले राजू नौकर सब सीधो भेजे 5 बामन जिमावना तो सीधो भेजे बा चुरमारी रसोई करे बामन जीवन घाले दक्षिणा देवे बामन तो जावे और जावे और जाताना मैंने आशीर्वाद देने जावे सुखी रही जनी बस गिरोकस मोटो जावे बा और धन धान भर जाओ घर में धनी आवे धनी ने बीजी लकड़िया बेची बीजी मोड़ी बेची जो कोई देवून आवे घरे आवे तो पाड़ोसन बुगर शोधे लग जावे पाड़ोसन कहे कि सारी लुगाई तो रोज बैसाख नहावे
आवडत पीपल सीचे झाली लपड्यांना मोळी माझी रोज एक लकडी चोरने रखती तू सारा देख बिना 20 हजार वोटन बेच जाओ रुपये 12 आवर बिना घर लेके जाओ बिना पूरी कहानी कहवे પછી દોઈ ખરી રૂપે ભજન કીર્તન ਕਰਨ લગ જાવે ભગવાન આને સુખી કરે સલામ एक नगर नागपंचमी की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहतो हो। वेरी 5 बवा ही। सावन को महीना आयो, सगळी बवा पीर गई, पण सगळा सो छोटी बहूर पीर कोणी हो। वह उदास चिंता में घर बैठी ही। वो दिन नाग पंचमी रहो। वह नाग देवता ने दिया नाग देवता ने माने पीर वासो देवोकर मांगी। नाग देवता ने मेरी दया आएगी। वे ब्राह्मण रो बेश लेन मेरा घरे आया और ससुरा ने बोलिया मैं बाई रो मामो हूँ। इतना दिन मैं दिशा रहतो जिना सो मैं बाई ने देखियो नहीं, बाई मने देखी नहीं। अटे आए सु मालूम पड़ियो कि आई अटे बाई रेवे है। वे मैं विना मिलन आयो हूँ। ससुरा वीरा साथे बहू ने रवाना करी। बहू मन में विचार करियो मामा मने कठे ली जाई। जिता में नाग देवता रो वारुड़ आयो। नाग देवता नाग रो रूप लियो। बाई डरन लगी। नाग देवता बोलिया डर मती, तू मने याद करी जिखसु मैं थने लेवन आयो। मारी पूछ पकड़ कर मारे लारे आओ। घर गया पछे नाग देवता लुगाई टाभरा ने बोलिया या मारी बेटी है, इन्हें तकलीफ देजो मती। नाग नारो जापो हुईयो या दियोलो लेर उभी हुई। नागरा बच्चा वळवळ करता देखा। वह डर गई। मेरा हाथ में आंसू दिवलो नीचे पड़ गयो। बच्चारी पूछ बढ़ गई। नाग ने रीस आई। धनी ने बोली इन्हें सासरे पुगाई देवो। नाग देवता उन्हें संपत्ति देने एक दिन मिनखा रो रूप धारण कर सासरे पुगार दियो। नाग देवता रो बच्चो बड़ो हुयो। माँ ने पूछने लग्यो माँ की पूछ क्यों टूटेड़ी है। जना माँ सगड़ी हकीकत की। बे बच्चा रिसा बढ़ता मेरे घरे गया। नाग पंचमी रो दिन आयो। या उठन अपनो नाग भाई रे बटे भाई रे बाट देखती ही। वे आवता नहीं दिया। जना पाट बार पूछ मान बीच भर नाग देवता रो चित्र काट लाया। दूध रो भोग लगायो। प्रार्थना करन लगी ए जय नाग देवता ज्येष्ठ मारा खंडा भांड भाई हुएला बटे राजू खुशी रेजो। जो सुन नाग री बच्चारी रीस गई प्री। मन में ये विषय प्रेम उत्पन्न हुयो। जिकासु ये रात बासो कर्यो। भोगरो दूध लाया खायर दिन दुनवा रवाना हुईगा। जावता टेमरा ने नवरत्न रो हार बेन वास्ते रख गया। हे नाग देवता उन्हें पीर वासो दियो जैसा सगळा ने दीजो कोटी खरी अधूरी पूरी। जय श्री कृष्ण। एक साहूकार हो, विने बेटा नहीं होता हा। उस साहूकारी लिमड़ी माता ने बोलवा करी मन बेटो हुई तो मैं 1.25 मन को सातू चढ़ाऊँ। साहूकार ने 7 बेटा हुईगा। बेटा बड़ा हुआ लिख्या पड़ा सगाया हुईगी। पहलो बेटो परन कर घरे आयो। गणपति का मंदिर में ठहरियो। वो बेटो बटे धट्टी सहित गड़प हुई गो। लोग केवन लगे ऐसो क्यान हुए। लिका लुगाई ना घरे लाया आणि यान करता करता साहूकार का 6 बेटा मंदिर में गड़प हुईगा। साहूकार विचार करने लग्यो कि यान क्यों हुए। अब आपा लंबा देश भी बहु लावा। तो एक ब्राह्मण ने लंबा देश भेज दियो। वो ब्राह्मण एक नगरी में गयो। बटे 4 छोरिया अपनो घर मांडकर खेलती ही। खेलनो हुई। यहाँ पर से 3 छोरिया अपनो मांडेलो घर बिखार दियो। चौथी छोरी वाकी मैं तो मांडेलो घर बिखारू नहीं। जरा यो ब्राह्मण की हो या छोरी सुलक्षणी है या अपना साहूकार का घर में योग्य है। जरा वह छोरी का बाप ने कियो या छोरी मारा साहूकार का छोरा ने दे दो। जरा वह कियो थे साहूकार लोग मारी छोरी ने सावय राखजो। आगे सावो काढ़्यो। बरात लेने साहूकार आयो। छोटा बेटा ने परणायो। पचे बहू ने वटेस रेवन दियो कि या मैं थोड़ा दिन सु आने लेने जाऊँ। थोड़ा दिन ससुरा जी आया। बहू ने लेवने सासू बेटी ने नवाई धुवाई मेहंदी काढ़ी। लाडू देने शीख दी आनी की बेटी रास्ता में जितना भी त्योहार आई वह सगा करजे। ज़रा ये आगे निकले। आगे गया तो छोटी तीज आई। ज़रा वह ससुरा जी ने क्यों आपा आठे मुक्काम करा आणि वह नहाई धोई मेहंदी लगाई
दुसरो दिन लुगाया साथे हिंडो खेल्यो कळपनो कळप्यो रोटो खायो आणि आगे निकल गया। 15 दिनासु बड़ी तीज आई तो शिंजारो हो तो वह ससुराजी ने कियो मारो आज धान्यारो पिंडो करनो हा थे मने धान्य लाइने दो। ससुराजी सगो सामान लाइने दिया पिंडो सांध्यो मेहंदी काढ़ी। दूजो दिन तीजरी पूजा काढ़ी सगी लुगाया का साथे याई निकली सगी लुगाया पूजा करी। या पूजा करे तो लिमड़ी माता लंबी लंबी जावे। लिमड़ी माता यान क्यों करे सगाने पूजा करन दे मने क्यों नहीं तो लिमड़ी माता कियो तू थारा सासू ने जायने पूछ कि काई बोलवा करी ही जी को तो वा केवा लिमड़ी माता मारा सासू जी काई बोलवा करी ही जी को थे मन क्यों वा बोलवा म पूरी करूला। जरा लिमड़ी माता कियो थारा सासू जी ने बेटो नहीं हूँ तो सवा मन सातू चढ़ाऊ इशी बोलवा करी वा बोलवा फेड़ी नहीं वैने याद रिवी नहीं तर जिकास्त थारा 6 जेठ मारा कने है। जरा बहु कियो कि लिमड़ी माता मैं थाना 7.25 मन रो सातू चढ़ाऊँ मारा 6 जेठ थे मन पाछी दे दो। यान कर लिमड़ी माता की पूजा करिया चंद्रमा जी ने आरग दियो पिंडो पाशो जिम्या आनी आगे अपना गांव निकल गया। गांव में गया पछे मंदिर में ठेरिया बटे बेका 6 जेठ धट्टी सहित प्रगट हुईगा। जरा सासू जी आया सासू जी बहू का पगा पड़न लग गया। जरा बहू कियो मारा कई पगा पड़े बोले नो मस याद करो तो वे क्यों मने कई याद को नहीं है थने मालूम हुशी तो तू के दे। जरा लिमड़ी माता बोली जरा बहू बोली कि सासू जी थाने बेटो हुई तो सवा मन को सातू चढ़ाओ इसी बोलवा करी ही आगे 12 महीना उनका आजवी तीज आई। जरा 7.25 मन को सातू चढ़ायो बाजा गाजा सु लिमड़ी मातारी पूजा करी बोलवा पूरी करी सगी कने आनंद हुयो खरी की खोटी अधूरी की पूरी। या नीम को वृक्ष या नीम का वृक्ष का नीचे मैं बैठी हूँ आणि यो नीम को वृक्ष को इतो महत्व है सामाजिक भारतीय संस्कृति में किशो भी त्यौहार बार सामाजिक सांस्कृतिक किंवा पूजा अर्चना झाड़ का पत्ती फूल पान बिना हुआ कोने एका में यो नीम को झाड़ को एक महत्व है इकी लोग पूजा कर आणि ओ नीम को झाड़ शीतलता प्रदान कर प्रदूषण कमी कर सामाजिक आणि ब्याव का अवसर पर तोरण बांधनु किंवा चैत्र पाडवाना नया साल का स्वागत में नीम की डाली जरूरी है। या नीम को वृक्ष शांति देव मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य प्रदान कर यो शीतलता देव नीम को झाड़ शीतलता देव आणि यो इन पुरातन संस्कृति में सर्व रोग निवारिणी जादुई वृक्ष यान भी बोल ओ नीम को वृक्ष बहुगुणी नीम को वृक्ष लगाओ आणि ज़्यादा मात्रा में आवन वाला पीढ़ी का साथे प्राणवायु को पुण्य कमाओ। जय महेश जय लिमड़ी माता। सरला सोमानी बड़ी तीज की कहानी केनू हूँ वो नीम पूजनो नहीं देवे ई वास्ते नीम की डाली काट रोज भी की पूजा करे भी मैं 5 चीज़ा देके मोती कसुमर दियो सातू आकनी निमड़ी एक चीज़ा देके अब नीम तीज की कहानी के हूँ। एक साहूकार कहो भी के 4 बेटा रेवे 3 बेटा तो कमाता रेवे जको चौथी को धनी कमाओ तो नहीं रेवे वो वेशा का घर ही पड़ो रेवे जना पर तभी की लुगाई दिवर जेठानिया का घर काम करे तीज को दिन आयो जना बा डाया शक्कर पीसर बिको घट्टी झड़का बिको आटो घर ले रहा है बिको पिंडो बनावे दूसरे दिन तीज माता आवे जब तीज माता की पूजा करे निमड़ी की पूजा करे
नीमड़ी की पूजा करे, चंद्रमा जी ने अर्घ देवे, पिंडोपासन बैठे, चित्ता में बार बार खोल की बार जब बाबा के आज तुम्हारा भाग जाग्या, पीवर भवर जी पिंडोपासन आया, आगे खोल घर में आवे तो के मैंने वेशा का घर लीजात छोड़, वेशा का घर लीजात पाची छोड़ आवे, पाचो आवे, पाचो के बार बार खोल की बार जना पाचो दरवाजो लीजात खोला, यान करता करता 6 बार हुए, પછી 7મી बार आवे तो नदी में आवाज आवे, आवंतड़ी बाई आवंतड़ी बाई द्रोनो खोल पी आऊं थारा मम्मी भवतार घर आई के वे जना पते इतना में बढ़ना भी धनी ने भी की दया आवे, धनी ने दया आवे वेशा ने केवे थारा गेना कपड़ा दे मारा घर आतीत को तिबारे कपानी की न बा आपकी द्रोनो खोर पीर लारे ना कर घर आवे पिंडो पास ने बेटे जितना में बहु दरवाजो थप करे, बार बार खोल की बार जना के मतो दरवाजो खोलू को नहीं, मने वचन देवो तो दरवाजो खोलू तो के तने वचन देवो आगे दरवाजा खोलो तो बिना गेना कपड़ा देवे, गेनो कपड़ो लो बापेर पिंडो पास है, तीज माता के चंद्रमा जी ने अर्घ दे पूजा कर वो करे जना केवे झीम सूट पान खावे, चौपड़ पासा खेले, हे तीज माता भी ने टूटी जान सगा ने टूटे पता दूसरे दिन भी का दीवर जीता ने कहे कि आज काकी काम ना आई कोनी टावरा ने भेजे जाओ काकी ने बुला लाओ, काकी काम न चल नहीं भाई घना दिन थारा काका अब घर आया, मैं कहीं घना ही दिन काम करियो मत तो कहीं आऊँ को नहीं केवे जना बे टावर तारा केवे जना के कि देखो आज तो कहीं आवे को नहीं पच के है मैंने तुम्हारी तीज माता टूटी है, हे तीज माता भी ने टूटी जान सगान टूटी जो खरीरी बोटी अधूरी पूरी बोलना जय श्री कृष्ण। मैं शकुंतला बियाणी। बहनों, आपने वो उपछट की कहानी बोलूं जो सुनूं। एक समय बहुत पुरानी बात है, श्रीधर महाराज रहता था, ब्राह्मण जिनका बहुत विद्वान था, और वे है ना आपका पिता का श्राद्ध करना चाहा। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन वे का पिताजी को श्राद्ध आयो, अपनी ने बोलिया कि तो खीर पूरी बनाकर तैयार है, मैं ब्राह्मण ने लेकर आऊँ। ब्राह्मण ने लेकर आया और ब्राह्मण गया, 50 रस जला होगी पत्नी। जब वे ब्राह्मण जिम्या तो आया तो वे पत्नी समझी कि भाई इन्हें क्या जिमाऊं, अटे पूछन वालों कोई कोनी, जो को शर्मा माती बोली कोनी, और पुरस दी। ब्राह्मण जिम कर चले गया। काल आयो, काल का आते ही मृत्यु होगी। मृत्यु हुआ पछे ब्राह्मणी नरक में गई परी, नरक गई पश्चाताप करने लगी, और 5-6 योनि में बा पशु पक्षी का में जन्म लियो। 8वां जन्म बा मनुष्य में जन्म लेकर चंडाल योनि में पैदा हुई। चंडाल स्त्री उपनी और आप भी गांव में रेवन लागी। बेटा बोलिया कि बीको बेटो भी ही गांव में रहतो पूर्व जन्म को, बेटो है ना वैश्य देव यज्ञ करो हो जो को चावल सिजाया। बा चंडाल ने आकर भी चावल का हाथ लगा दी। वह बेटा ने घनी रीस आई। बेटो बोले थारा हाथ लगाया हूँ, महाराज सगो मैंने स्नान करना पड़ी और तू अठू भगा दियो। माँ बा चंडाल ने बेटा का सपना में आई और बोली मैं थारी पूर्व जन्म की माँ हूँ, माँ घनी दुख हूँ, मैं नरक योनि करूँ, जो तू मारो निवारण कर। बेटो बोलियो यज्ञ तू क्या हुई चंडाल। जना बा बोली कि थारा दादाजी का श्राद्ध के दिन में रस व जला होगी, और शर्मा मरती कोई न बोली कुंती, झकाऊ मैं चंडाल योनि में जन्म ली हूँ। अब तू यान कर भद्रपद कृष्ण षष्ठी आवे, जना तू है ना वो उपवास कर, और ब्राह्मणा ने है ना हमारे सामने भी को है ना पुण्य मन दे, तो मैं ये नरक को छूट जाऊं। जना बेटो उठ्यो और बोलियो कि है ना हाँ माँ मैं वही करूँ। जो वो बेटो करियो और बिको ब्राह्मण को है ना जको भी ने माँ ने दियो, माँ स्वर्ग में चली गई। उपछट को उपास शुद्ध पानी में नहाकर और कोरा कपड़ा पहनना चाहिए, और मंदिर में जाकर इको चंदन को आपा ना तीर्थ लेकर और बिका पछे खड़ो रहना चाहिए। खड़ो रहना अगर समझो नहीं हुआ तो झूला पर बैठकर कर सको उपवास। और कुमारी का अगर इको व्रत करे तो बिना 24 एकादशी को फल मिले। इक वास्ते इको उद्देश्य यान है कि छीवाछाई करनू नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरतालिका की कहानी कहूँ। एक दिन कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वता जी साथे बैठा रहा। जना पार्वता जी महादेव जी ने पूछे, हे भगवान सगला व्रत में कौन सा व्रत सर्वश्रेष्ठ है, वो थे माने बताओ।
जना महादेव जी बोले है देवी जन नक्षत्र में चंद्र, ग्रह में सूर्य और गंगा में नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है। दैन सर्व व्रत में हरतालिका को व्रत सर्वश्रेष्ठ है। वो व्रत थे बचपन में माता प्राप्ति का वास्ते करे हो थे 64 साल झाड़ का पिकेला पान खाकर घोर तपस्या करके कष्ट सहन करके मान प्राप्त किया हो। ठाकुर इतना कष्ट देखकर ठाकुर पिताजी ने सोच पड़ो कि वीरो क्या ब्याह करनो। जना नारद जी प्रकट हुआ और नारद जी बोला है हिमालय जी थाकी बेटी ब्याह में आई है, विको ब्याह के विष्णु जी का साथ कर दो, इका वास्ते में प्रकट हुआ आया हाँ। जना हिमालय जी बोलिया, हिमालय जी ने वह बात पढ़ी, जना वे थाने थाको ब्याह विष्णु जी का साथ करने को कियो। जना वह बात थाने पटी नहीं तो थे वी बात की रीस थाने आई थे। थाका सहेलिया ने वह बात किया बच्चे थाकी सहेलिया थाने जंगल में लेकर गई। बटे थाने गंगा नदी का किनारे शिव जी के पिंड तैयार करके 64 साल झाड़ का पिकेला पत्ता खाकर घोर तपस्या करके तप करो। जना ने थाने प्राप्त हुआ। ठाका पिताजी ने वह बात किया बचे ठाका पिताजी भी आगे चौको मुहूर्त देखकर माका साथे जाव लगाई दियो। तात्पर्य ही काम करूँ इतोच के मुझे कि आदमी ने अपना जिंदगी में हर एक उद्दिष्ट हर आदमी ने अपना जिंदगी में एक उद्दिष्ट एक ध्येय पार्वती का जानच अपना मन में धारण करायचे आणि वी उद्दिष्ट का प्राप्ति का वास्ते जितना भी प्रयत्न करना लागी या कष्ट सहन करना लागी वह सहन करने की तैयारी हर आदमी की चाहिए। त्यामुळं प्रत्येक आदमी आपणासाठी अपना समाज को भी भलो कर सके। मैं मंगला बंग बजबारस की कहानी कह रही हूँ। भादवा को महीना आयो, बजबारस आई। इंद्र की मोगड़िया गाय की पूजा करने गई। गाय की पूजा करने जाओ तो गाय तो आगा पूजा करे तो शिंगा सुमारे, लारा से पूजा करे तो लाथा सुमारे। तो हे गौ माता मैं तो थारी पूजा करा तू मने क्यों मारा? जरा वे केवण लगी कि मैं तो नहीं मारा, मारे तो बछड़ो नहीं है। सड़ा गाय की कई पूजा करो जिको मैं थाने बोलू तो मैं देव थाने बछड़ो। दरब को टुकड़ो लियो और विका पर संजीवन को छाटो नाक दियो और गाय को बछड़ो लाग दो। गाय ने चुटू चुटू पियोना। जरा गाय हे गौ माता तो खुश होगी और अपना अपना घर गई। गया पूजा इंद्र की मोगड़िया पूजा कर ली और गौ माता घर गई। गौ माता घर गई तो मालकिन रिसाएगी। मालकिन के आज अपना तो बछड़ो ले रहेगी, मारो मन कही मन ताबर को नहीं तो मने भी ले रहा हूँ। तो क्या अब आपकी बजबारस आई जना तना ले रहा हूँ। जना के ठीक बजबारस आई। अगली गाय वन में गई। इंद्र की मोगड़िया पूजा करना आई। बोला आगे सु पूजा करे तो शिंगा सुमारे, लारा सु करे तो लाथा सुमारे। जरा क्यों यान क्यों मारे? पेल का तो तने बछड़ो दियो, पेल का तो दियो पण मारा मालकिन ने नहीं दियो झुको आबा देव। जना क्यों मालकिन ने कई हुयो तो के मालकिन ने मारा टाबर देव। जना दरब को टुकड़ो लियो, दरब को भी पर पाळना तैयार करियो और पाळना में एक बाल लेर संजीवन को छाटो नाक दियो। दरब का टुकड़ा को जना शिंगड़ा ने बांध दियो गाय का। गाय माता की पूजा करी। इंद्र की मोगड़िया तो निकल गई। गौ माता आई घर। जना शेलू गया देखी और केवल लगी शेटानी थरत वस्ता टाबर ले रही है गौ माता। हे गौ माता मालकिन न तुटी जान सकल न तुड़जे, सकल का सत्य मान तुड़जे। पुत्र संतति हुआ जिको वेनी गाय गोरा की पूजा करने को महत्व केड़ो है। दूसरी कथा में गहू मूंग नहीं खाणू, एको अर्थ गहू मूंग जड़ रेव पचना और बारिश का दिन रेव जिको वी दिन गरम बाजरी को महत्व ज्यादा दियड़ो है। तीसरी बात ओगड़ा की पूजा। ओगड़ा की पूजा इकावस्थ है कि सेव वॉटर को वो एक प्रकार गोबर सुपाळ बांधी म्हणजे गोबर एंटीवायरस रेव तो बिको शास्त्र यानी कि पानी क्यान बचाणु चीज आणि अगर समाज का लिए अपन कोई भी त्याग करया तो पानी तो समाज न सको मिलर अपनो भी नुकसान नहीं हुआ। यान बिको अर्थ है जिको ओगड़ा को महत्व ज्यादा है। तीसरी जो मटकी अपन खावा कडधान्य अपना भरपूर प्रमाण में प्रोटीन देव जिको कडधान्य न महत्व है। पाला भाजी न बी पीरियड में कीड लागेड़ी रेवा तो ज्यादा मटकी खाणो म्हणजे नहीं बंदा रहो तो अपना न मटकी कोई सब्जी हो जावा।
जिको ज्यादा मटकी को महत्व दियोड़ो है। चौथी कथा में ब्लड रिलेशन को महत्व दियोड़ो है। माँ बेटा में या परिवार में अगर प्रेम रेगो तो किसी भी बड़ो संकट आयो तो बीरो निराकरण हो जावा, वो संकट ही अपना समो मोम बन जावा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण, मैं कलावती मानपाणी, मैं गाजमाता की कहानी की। भादवा को महीना है, आनंद चौदस है। इंद्र की पर्या राजमाता की पूजा करना आई, बट भील भीलनी भी आएगा। बेबाना पूछते के पूजा करो, तो बे रानिया बोले मैं राजमाता की पूजा करा। आप पूजा करे सु कई हुआ, अन्न हुआ, धन हुआ, लक्ष्मी जी आवा। तो वे भीलनी भी राजमाता की पूजा करने लग जाओ, तो लक्ष्मी जी व्यापा पर संतुष्ट हो जाओ, भरपूर धन दौलत हो जाओ। तो एक दिन बाद भीलनी रानी जान कपड़ा पहनने लग जाओ, रानी जान रेवण लग जाओ। बता कि धोबनी तो रानी का भीलनी का दोया का कपड़ा साथ धोवन ले जाते। एक दिन दोया का कपड़ा का अदला बदल बेगी, रानी नहाया धोकर कपड़ा पहनने लगी तो पिका वो ध्यान में आ जाओ। तो बाद धोबन ने बुलाव भेजा और पूछा महाराज इनका कपड़ा कौन पहरा, तो क्या एक भिलनी है। तो भी भिलनी ने बुलाव भेजा। भिलनी ने पूछा कि थाकण इतनी संपत्ति कटू नहीं, तू कोया का हाथ मारी बात मारी का तू कणकामणी जाने, बाकी मैं कोया ने हाथ मारी बात मारी मैं कणकामणी जानू कोनी, मैंने तुम्हारी गाज माता टूटी है। तो रानी बोला मैंने टाबर कोनी है, तो थारी गाज माता को पूजा करियो तुम्हारा टाबर उसे की। तो वह भिलनी बोला ते तन मन सु व्रत कर्या तो थाका पण इच्छा पूरी हुई। राणी पण गाजमाता को बरत रख तो बिना टाबर उजवा। एक सालू पाछो गाजमाता आ जावा तो बा पाछी बरत रख, पण बिना ध्यान में आव कि मारो टाबर छोटो है आणि मैं रोटो जर खाऊं तो टाबर को पेट दुखन लाग जाए। तो बा पड़ोसन ने पूछे, तो पड़ोसन बोला कि ते आज ने कसार कर खा लो। राणी कसार कर खा लो, रोटो को नहीं खाओ तो गाजमाता को बरत भंग हो जावा। गाजमाता तू रुष्ट जावा और बिको पालना सहित आधी रात का टाबर सहित पालनो ले झापरे वो। दिनुगा रानी उठा तो आगे पालनो कोनी टाबर कोनी तो बा रोवण लाग जाओ। दास दासी टाबर न ढूंढा पण मिल कोनी। तो बा भिलनी ने बुलावून भेजा। भिलनी आव, भिलनी ने सगळी हकीकत केवा। तो भिलनी केवा आप सगळं कर्या, पूजा कर्या, बरत होत्या, पण गाजमाता को रोटो खाया कोनी। जो को गाजमाता आप पर रूटी है तो ते पाछो बरत गाजमाता आई जना पाछो बिको बरत करो साहब, तो थाने पाछो संतुष्ट हुई। तो बा गाजमाता को बरत रख, तन मन सु गाजमाता की पूजा कर, तो गाजमाता भी और एक टाबर देव और झका दिन रात का पालना सहित पाछो बिको टाबर बिकल आर रख देव। जान गाजमाता भी भिलनी न और भी रानी न जान टूटी, जान सगळा न टूटजो। कोटी की कोई अधूरी की पूरी बिको उद्यापन टाबर हुआ पचच हुआ और गाजमाता भादवा का महीना मावा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं कोमल बंग माधवनगर सु माँ करवा चौथ रे कहानी केहू। एक ब्राह्मण हो गिरा 7 बेटा है, एक बेटी ही। बेटी पीर आई जना करवा चौथ व्रत आयो करवा चौथ व्रत आया भोजाया व्रत करने लगी। ननन के मैं भी ये व्रत करूँ, भोजाया के थे वो व्रत करो मती, थाने भूख निकले नहीं। ननन सुनियो नहीं, दिन भर वास करे। वो शाम का मुंडो उतारे ने बैठ गई। शाम का भाई आयो जिको बोर ले आयो साथे। भाई ने बहन ने क्यों चल आप बोर खावा केवे नहीं, आज मारो वास है मैं चांद देखे शुए जिमू नहीं। एक भाई क्यों चाल मैं थने चांद दिखा रहा हूँ जिको बा चांद देकर आवे जिमन बेटे पछी फिर पहला कवा में केस आवे, दूजा में कंकर आवे, तीजा में पति धनी मरेडी की सुनवाई आवे। जिको माँ केवे पेटी में आई जिको कपड़ा पेर जायचे बा काळा कपड़ा पेर न जावे जाता जेठू तीरा पगा पडेन जावे। जेठू ती केवे सौभाग्यवती भव वा मन में वनी सोचे कि इतनी छोटी छोरी आपल्याने आशीर्वाद दियो है हिरो कई तर महत्व उशिला। जिको बा प्रयत्न लेर जावन देवे कोनी बा बिरा गांव का 12 बहने झोपड़पट्टी में रख देवे। दोनों ने रखे पछी बा रोज स्वच्छता करे। एक दिन इंद्राणी मोरने आवे पछी चौथो व्रत करे बा केवे थे यो कई करे बे के मैं विनायक जी री पूजा करिया चौथो व्रत करिए। जिको बे केवे थे यो व्रत मती करो, इरासु मारो धनी मर्यो है तो वाक्य थारा व्रत में भंग पड़े है, तू आज यो व्रत करजे। जिको बा पाछो व्रत करे पछी रात का 12 बजे माताजी दर्शन दिया पछी माताजी का पगा पड़ने लगी। पगा पड़े पछी माताजी केवे तू मारा पगा क्यों पड़े बा के मारा धनी ने थे जीवतो करो बे के माँ क्यों करूँ तो चालनी है मारा पगा छोड़ बा के नहीं थे माना कई तरी मार्ग दिखाओ।
मार्ग दिखाओ बाकी अब 6 महीना सु करवा चौथ आवे પછી તું બીજી પૂજા કરશે ને કરવો બાળજે और કેજે कि सात भयारी वेनड़ करवापी धनी बुकाड़ी करवापी डूंगर में डो लगावरी करवापी बिनर बाई करवापी इसो कहने करवा मायलो सादा पानी पीजे पानी पी उतारना जल धाई की सवाग धाई इसो पीवन वाली केला जल धाई पण सवाग नहीं धाई सगळी पूजा हुया पछे करवारो पानी धनीरा आंग माते अनिरा माते नेकजे चोतरो पुण्य उन्हें भी दीजे इसो कहने चौथ माता अदृश्य हुई 6 महीना सु करवा चौथ आई वे पूजा કર્યા પછી पूजा કર્યા પછી वीरा माताजी ने की मारो धनी जीवतो करो वे धनी जीवतो हुयो जिको बे दोन्ही जण राजी खुशी आपला घरे गया ईशो कहने सगळा जना बिदिन कनु करवा चौथरी कहानी केवन लग्या खरीडी खोटी अधूरी पूरी करवा चौथ महत्व करवा चौथ व्रत 2 ऋतु का बीच में आवे जिकासु त्रिदोष जिकासु बड़ेरा त्योहार में ही उपाय कियो है करवारो पानी और चांद्र प्रकाश शरीर में स्थिर वृत्ति प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। अलका सारडा मैं कातिरा महीनारी कानी के हुए वाही कातिरो महीनो आयो सासूजी किया बहू मैं तीर्था नावने जाऊए जना बहू कियो मैं भी आऊ सासूजी जना थारी कई उम्र हुई है कि आगे जाइए सासूजी तीर्था गया बहू कुंभार करने गई 33 कुंडा लाया और डागर रख मिल दिया रोज एक कुंडो भरकर रखती जल्दी उठती नहाती कुंडो उंडो मार रखती। एक दिन सासूजी री नद गंगा में पड़ी बहू कुंडा में नहाती और बोलती सासूजी नावे उठे मैं नाऊ कुंडे जिता में गंगा जी री धार कुंडा में आई पूरा में सासूजी री नद आई और बहू देखी तो बोली आ तो मारा सासूजी री नद है। कातिरो महीनो पूरो हुई गो सासूजी आया बहू सामा लेवने गई बहू सासूजी री नद पेरन गई सासू बहू री नजर एक हुई सासूजी कियो आ तो नद मारी है तू कठा सुलाई जना बहू बोली थे नाया उठे मैं नाये कुंडे पूरा में आई गंगा की धार और थाकी नथ सासूजी कियो कि मने ब्राह्मण जिमावना है बिन्नी जना बहू बोली 4 जिमावनु है तो मारा भी 2 जिमाई दीजो नना सासूजी कियो तू कठे गंगा नहीं जना बहू सासूजी ने डांगड़े लेकर गई और 33 कुंडा उंडा मारेड़ा दिखाया तो वे सोनारा हुईगा। बहू कियो रोज एक कुंडो भरती उरा सुनावती और उंडो मारती या महीनों भर कियो जना सासूजी बोला थारा नसीब चोखा घर बैठा गंगा आई कुंडा सोनारा हुएगा मैं अहंकार सु भरेली गंगा नहावने तीर्था गई और खाली हाथ नथ भी गमाए रही तू साची ही झको नद गंगा आपरी धार में भेज दी भोळा मनसु काती नाही जिको मने काती माता तुळचा दामोदर भगवान टूट्या और काती माता बहु न टूटी जान सगा न तुरजो खोटी री खरी आधूरी री पूरी। कातिरो महीनो बड़ो मान्यो गयो है। इन महीना में शीत ऋतु की शुरुआत होवे गुलाबी ठंडी पड़े। इस मास में जल्दी उठकर स्नान सरोवर नदी कुंड करनसु विष्णु की आराधना करनसु हरि कृपा की अपार और होवे और जिको काती हवन को महत्व कियो गयो है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं मंगल मालू। आज मैं आपको मांडने की कथा और मांडने का महत्व बताऊंगी। पहले हम कथा सुन लेते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब थी। उसे एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम लक्ष्मी था। दोनों माँ बेटी अपना गुजारा कैसे कैसे कर लेती थी। एक दिन दिवाली आई तो लक्ष्मी ने अपनी माँ से कहा, बाई आज तो मांड आई मांडा। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा। तो दोनों माँ बेटी मिलके आंगन की सफाई की और पुताई की। पीली लाके और गोबर लाके उन्होंने आंगन को पुताई कर दिया। दोनों काम करते करते बहुत थक गई। दोनों सो गई। सोने के बाद उन्हें ऐसे आभास हुआ कि कोई तो पायल पहन के आया है और आवाज आ रही है हमें, और कोई तो हमको बुला रहा है, कोई पुकार रहा है। उन्हें लगा हमें नींद में ऐसे भास हो रहा होगा। थोड़ी देर के बाद उनके सामने एक सुंदर औरत आई। बहुत ही सुंदर औरत थी वो। उसके गहने लदे हुए थे। गहनों की चमक से उनके घर में बहुत रौनक आ गई थी। घर चमचमा उठा।
उन्हें ऐसे लगा कि हमने कोई स्वप्न देखा है। वो दोनों माँ बेटी सो गई। सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि अपना घर जगमगा रहा है, गरीबी तो दूर चली गई है और आंगन में हर जगह रंगोलियाँ, मांडने मंडे हुए, कहाँ घेवर के मांडने हैं, कहाँ दिवाली के लक्ष्मी जी के मांडने मंडे हुए हैं। ये देखकर दोनों चौंक गई। उन्हें लगा हम किसी दूसरे के घर आ गए हैं करके। इतने में सारे गांव वाले उनके घर आए। उन्होंने कहा आपके घर पे जगमगाहट देखकर हम यहाँ आए हैं। आपको लक्ष्मी जी तुष्टमान हुई है, लक्ष्मी को लक्ष्मी मिल गई है। आज से हम भी हमारे घर में दिवाली के वक्त मांडेंगे। इस तरह मांडने का आगमन हुआ। इसी तरह मांडने का आगमन हुआ। कहानी में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। अब मैं आपको कहानी का महत्व बताती हूँ। राजस्थान में इस मांडने का बहुत महत्व है। राजस्थान में मांडना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी का प्रतीक ही मानना है। जहाँ मांडने मंदिर है वहाँ लक्ष्मी, वैभव, आरोग्य, सुख, समृद्धि आती है। हर त्योहार में अलग अलग मांडना मंडिजता है। उस मांडने से हमें पता चलता है आज ये त्योहार है, आज वो त्योहार है। इस भागदौड़ की जिंदगी में मानना बहुत कठिन है, पर अगर हम समय थोड़ा निकालें तो मानना हम मान सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है और मानना हमेशा के लिए रह जाता है। मानना जिस घर में होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। ये मैंने पहले भी आपको कहा है। इसलिए मानना आप मांडो। जिस आंगन में रंगोलियाँ हो, मांडा मांडे हुए रहते हैं, उस आंगन की शोभा बहुत ही सुंदर लगती है। उस घर में प्रसन्नता रहती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप दिवाली पे मानने जरूर मानना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं रंजना मालू। आपने तुलसी माता की कहानी सुना। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी हो, मैंने कोई टावर को नहीं हा। ब्राह्मण रोज नदी पर स्नान करने जाओ तो और घरे आए ने पूजा पाठ करतो। एक दिन रोज जान वो नदी पर गयो और स्नान करने घरे पाछो आवण लग्यो तो विने आवाज आई, बाबा मैं थाका साथे आऊ गई। वो अटीने वटीने देखियो, विने कोई दिख्यो को नहीं। तो वो आगे चलने लग्यो। आगे चलियो तो पाछी आवाज आई तो वो बोलियो देखियो तो कोई दिख्यो को नहीं। जने वो बोलियो कि भूत प्रेत उशी तो मत आईजो और देवी देवता उशी तो आईजो। यानी कहने वो आगे चलने लगे। इतना में एक 5 वर्ष की कन्या वीरा सामने आई। वो बिना देखने घणो खुश हुई। वह बोली बाबा मैं थका साथे आऊँ तो मेरी आंगળી पकड़ने विने घरे लेना आयो। घरे आया पछे बामणी बोली हाँ कन्या कौन है? तो वह बोली मैं थारी बेटी हूँ माँ। बामणी बोली आ कई बात है? तो ब्राह्मण बोलियो हाँ हाँ अपनी बेटी है। तो ब्राह्मणी बोली इरो नाव का ही रखा? तो बोले इरो नाव आपा तुलसी रखा। आ अपना आंगन की तुलसी है। तो ठीक है बोलिया। तुलसी बड़ी होने लगी, खेलन कूदन लगी। तो माँ बापा ने मेरा ब्यावरी चिंता हुई। तो तुलसी माता बोली कि थे मारी चिंता मत करो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण मन लेवन आई थे मुहूर्त काढ़ो, ब्याव की तैयारियां करो। પછી કાતી સુધી 11 मुहूर्त काढ़ियो। तुलसी जी और शारदाराम जी रो ब्याव करियो। तुलसा जी एका साथे रवाना हुई तो माँ बाप दुखी हुई गा रोवण लग्या। तो तुलसा जी बोली थे रोवो मत। माँ बाप बोलिया मैं थने कटे लेवने आवा? तो बोलिया मारो ससुराल द्वारका धाम है, थे मने याद करो जने मैं थका कने आई जाऊँ। थे घर में तुलसी लगाई जो बीरी रोज पूजा करजो, थाने मन ने शांति मिली। जान मैंने तुलसी लगाने मन ने शांति मिली। आपाना सबने भी भगवान शांति देगी, माता तुलसी माता शांति देगी। जय तुलसी। भगवान ने तुलसी कितनी प्रिय है वो तो आप सब जाना हाँ। तो भगवान को भोग तुलसी बिना भगवान भोग लेवे को नहीं। तुलसी का सेवन से कितना रोग ठीक हुए वो तो आयुर्वेद में अपना सबने मालूम है। तुलसी अपने शुद्ध हवा और यानी ऑक्सीजन देवे। इरा वास्ते आपा सगा जना भी घर में तुलसी लगावा और रोज मेरी पूजा करा। जय तुलसी माँ। जय श्री कृष्ण। गंगा जी ने ऐसे ले लिया तुलसी सिंह चढ़ गई
ये सब कोई छीन से राव थी। एक बुढ़ी माता ही, बुढ़ी डोकरी ही बा तुलसी माता की रोजीना पूजा करती और रोजीना तुलसी माता ने क्या होती, ये तुलसी माता सबकी दाता मसी चूथा ने तू कर मेरो विस्तारो ओ पीताम्बर की बहू दे, बेटी द पीताम्बर को वस्त्र दे, मीठो मीठो घास दे, चट की चाल दे, पट की मोत दे, वैकुंठ को बास दे, चंदन को खाट दे, झांझर झनकार दे, झांझर की झनकार दे, श्री किस्म की खान दे, ग्यारस को दीन दे, वृंदावन की लकड़ी दे। यान बोली जरा पछी तुलसा माता सुखण लागा। इतनी बात सुनता ही तुलसी माता सुखण लागी। जरा पछ भगवान बोले इतना थे क्यों सुख्या हो, सगळा जना आव जाव सुकर पूजा करे सगो हुआ थी, इतना सुकर पिंजर क्यों हुआ हो। जरा पछ तुलसा माता केवण लगी की मती पूछो मन। जरा पछ भगवान बोले मैं थन नहीं पूछूला तो कुणा ने पूछूला। जरा पछ तुलसा माता बोली कि एक डोकरी आव बा रोजीना मन पूजा कर, रोजीना इतनी बात मांग सगो काही दे देऊ, पण बा भरी जरा बिने श्री किसन की खान कठासू देऊ। जरा पछ भगवान बोलिया बिने मग मारो खांदो दे देऊला थे ओक बिने सुवार पूजन आईला जरा बिने के दी जो सब कुछ मिल जासी। पछ की दिना सुबह डोकरी मरगी, की दिना सुबह डोकरी मरगी। सगळा लोग भेड़ा, सगो गांव भेड़ा आया, सगळा लोग आया, सगळा लोग उठान लगा। बा इतनी भारी होगी कोई से उठी जाने तैयार नहीं। जरा पछ अटन भगवान बूढ़ा बामन को भेष धर कर आया और बोलिया कि अटे इतनी भीड़ क्यों हुई है। जरा पछ वो बामन बोलियो, लोग बोलिया कि आ डोकरी मगी कुणा से उठी जको नहीं। जरा वो बामन बोलियो कि डोकरी का कान में मने एक बात बोलवा दो। जरा पछ सगा जना पछ देखो बा पटकन उठी जे। जरा पछ सगा जना लोग बोलिया कि थकाई मन की काट लियो। जरा पछ आंटीना भगवान तुसा माए का कान में आकर बोलिया थाराई मन की काट ले, तू सिंचो मेरो बिडलो मैं करू तेरो निस्तारो। ओ बुढ़िया माई अड़ बोले गड़ बोले चटकी अड़ बोले गड़ बोले पीताम्बर की धोती ले, मीठो मीठो घास ले, वृंदावन की लकड़ी रे, वैकुंठा को बास ले, चट की चाल ले, पट की मोत ले, चंदन को खाट ले, श्री किसन की खान ले, झांझर झनकार ले। तो केवता ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। जरा पछ भगवान भी ना आपका खांदा लेगा आणि बिना मुक्ति दी। हे तुलसी माता सतकी दिराणी बिनी मुक्ति करी, जन सगा की करजे, एक सवा भाग अंबर रखजे, ओढ़ कसमुल दीजे, घट्टी की पूरी करजे, पूरी की परवान करजे, भूले चुके माफ करजे। हे तुलसा माता सतकी दिराणी थन मारो सचत न मन। आ तुलसा माता की कहानी किया पछ विनायक जी की कहानी क्यों नहीं, लपेशी तपेशी की कहानी क्यों नहीं, विश्राम जी की कहानी क्यों नहीं। आज शिवराई काई हुआ धन हुआ अन्न हुआ धन हुआ, लिक्ष्मी हो, बिछुड़ा ने मेड़ो हो, निपुत्रा ने पुत्र हो, रोगा को रोग जाओ, बिद्रा बिन में एक सखी की होती, सगळी सख्या सुनती, सगा को सत राखियो जन तुसा माता माऊली, ई सगा को सत राखीजे, धन्य धन्य हे माता माऊली, जय श्री कृष्ण राधे राधे। तुलसी माता का घना ही मोटा मोटा उपाय है। तुलसी माता का पत्ता सु ठाकुर जी ने भोग लगी जब पत्ता, तुलसी माता का पत्ता बिना ठाकुर जी का भोग भी धरी जको नहीं है। तुलसी माता को तुलसी का पत्ता सु बड़ो बड़ो रोग निवारण हो। तुलसी को पौधो मरणासन व्यक्ति का सामरक, तुलसी को पान मृत्यु का समय व्यक्ति का मुंडा में घाल, आणि तुलसी माता सु अनेक कीड़े कमोड़ी सगो नष्ट हुआ कि तुलसी का काढ़ा पियासु अनेक मोठो मोठो रोगासु मोटो मोटो रोग जाने के अब देश विदेश में आयो, कोरोना को महामारी को रोग पण संकट को दूर हुआ। हे तुलसा माता, हे तुलसी माता का पत्ता, तुलसी का पत्ता तांबा का पात्र का माय में या तांबा का लोटा का माय में 10-20 पत्ता घालना, वो रोजिना घुट घुट कर पीनो, ओ तो बिनो सग्गा को मोठा से मोठो रोग दूर हुआ। तुलसी माता परणायो, तुलसी माता ने परणायो, कन्यादान को फल मिला, तुलसी का वृंदावन को वास, वैकुंठा को वास, तुलसी माता हे सुख समृद्धि और वैभव देव। तुलसी माता ने कार्तिका महीना में लुगाया 108 परिक्रमा घाल, जको बिना सत मिल। हे भगवान व्यक्ति की पूरी करजो, पूरी की परवान करजो। सत तुलसी माता सगा को सत रखो, जन सगा को सत ले वो आखा रखू तुलसी माता। धन्य है माता माऊली। सवा भाग अंबर रखजो।
जय श्री कृष्ण। मैं शैला सारड़ा आपका सामने प्रस्तुत करूँ शाळाग्राम जी की कहानी। एक डोकरी ही तेरा कने शाळाग्राम जी हाँ कार्तिक को महीनो आयो वह पाड़ोसन ने पूछी मारा शाळाग्राम जी राखी गई तो मैं पुष्कर नहावण जाऊँ। बा बोली क्या राखनो मैंने बताए दो तो मैं राख लूँ। डोकरी बोली दिन का बेगी उड़जे, ठाकुर जी ने उठाईजे, कच्चा दूध पानी सु नवाईजे, श्रृंगार करजे, फूल माला चढ़ाईजे, गाय का दूध शक्कर को भोग लगाई दीजिए, शाम का दियो चोर दीजिए। यान के डोकरी शाळाग्राम जी देर पुष्कर गई पड़ी। आपकी दूसरे दिन बेगी उठी, नहाई धोई, ठाकुर जी ने उठाई, कच्चा दूध पानी सु नवाई, चंदन लगायो, सो को श्रृंगार करियो, फूल माला चढ़ाई, दूध शक्कर को भोग लगायो, दोपहर का रसोई करी, भोजन को भोग लगायो, शाम का दियो लगायो। देखे तो पुरछेड़ी थाड़ी या नहीं पड़ी। जड़ाबा ठाकुर जी ने कियो थे जीम्या नहीं तो क्या चाली, हाल तो महीनो भर्यो। डोकरी आई तो कही मारा ठाकुर जी थाक गया क्या। भगवान विचार करियो अबे तो इन्हें दर्शन देवड़ो ही पड़ी। भगवान मोर मुकुट पीताम्बर पेर बंसरी लेर पाटा पर जार बैठ कर दूध पी लियो, भोजन कर लियो। दूसरे दिन भगवान पाड़ोसन ने कियो मैं थारी गाया चरावण जाऊँ। एना बा कियो ते तो महीनो भर चरावो पछे कई जना भगवान सुनया कोनी। मैं गाया चरावण गया, महीनो पूरो हुयो। डोकरी पाछी आई, नहाई धोई, घर की सफाई करी और ठाकुर जी ने लेवण आई। पाड़ोसन ने क्यों मारा ठाकुर जी दे। जना माँ बोली ठाकुर जी तो गाया चरावण गया। जना डोकरी बोली ठाकुर जी कटी गाया चरावे गई। जना माँ बोली हाँ शाम का आई जना लेर जाइए परी। दो ही जना लड़ पड़ी। शाम का ठाकुर जी आया, गाया ने तो बाड़ा में छोड़ दिया और आप ठाकुर बाड़ी में जार बैठ गया। पाड़ोसन डोकरी ने जार कियो थारा शाळाग्राम जी आएगा लेर जा। डोकरी विचार करियो भगवान विने दर्शन दिया जान मनी दियो। भगवान मोर मुकुट पीताम्बर पेर बंसरी लेर विने दर्शन दिया जान सगा ने दीजो। कहानी पूरी हुई है तो पार लगाई दीजो। ये कहानी मुँह अपना ने यान सीख मिले। भगवान प्रेम और भावना का भूखा है। निसंदेह भक्ति करने वाला का सत्य भगवान हरदम है। भोला का भगवान है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तारा मालू आवड़ा नमी की कहानी बोलूँ। एक सावकार ने कार्तिक को महीनो हो रोज एक ब्राह्मण जिमाए सोना का आवड़ो दिया। ध्यान करता करता कासा दिन हो गया। मेरा 7 बेटा 7 बवा ही 6 बवा सुलक्षणी एक बांडी तो सासू को हाथ पकड़ ली। सासू जी थे यान रोज दान देवो तो मन धन कटाऊ रही। जीप घड़ी ससुरा घर का बाहर निकल गया। एक थे जंगल में जाए बैठ गया। जब आवड़ा को झाड़ हो बड़े बैठ गया। बड़े भगवान बोले 1 दिन में 2 दिन हो गया। डोकरी भूखी रही है, चलो आप दर्शन देवा। भगवान बड़े ब्राह्मण को वेश ठहराई गया। डोकरी ने बोला डोकरी भाई मैंने भूख लगी है। डोकरी बोले मारकर में खींचे बाबा ने को नहीं है तो ये आवड़ा पड़े अनाज कहीं रान दर मन खुआई दे। सही डोकरी आवड़ा भेड़ा करी है रान दी रान दर जमाई दी तम ब्राह्मण तक बोले डोकरी भाई मैंने उल्टी करनो कटा करा। डोकरी अपने पल्लो पसार दी। ब्राह्मण देवता उल्टी करवा लगा। भगवान खूब सोना का आवड़ा को ढेर लाग दो। में भगवान ने सृष्टि बचाए नगर बचाई दिया। एक नगरी होगी छोटी सी, एक भी नगरी को नाव आवड़ा नगरी रख दिया। खूब एक तो ठाट माट लाग गया। घटना बेटा बहु रहता जट अकाल पड़ गयो। खावाना अन रहो कोनी, पेरवाना तन रहो कोनी। बटो बेटा बहु आप निकल हटा आया काम तय। ससुरा तो पिछाड़ लिया बेगा माँ बाप कि माँ का बेटा बहु कर घर में रख लिया सगाना काम न। सब भगवान को रसोई पानी झाड़ू पोछा न रख लिया। साथी बहू ने गोबर वासिंदा पर रख लिया। गोबर वासिंद तो करवा लगी। मैं सरोज सारड़ा। मैं तिलचौथ की कहानी। एक साहूकार हूँ, बिना टावर को लिया। उन साहूकार की लुगाई एक दिन पड़ोसन काटे अग्नि मांगना। जरा वह चतुर्थी की पूजा करती तो वह बिना पूछे यो कई की पूजा है। वह बोली या तो तिलचौथ की पूजा है या कर्म कई हुए आन हुए धन हुए लाभ हुए लक्ष्मी हुए ने पुत्र हुए। तो वह बोली मैंने तो टावर को नहीं मैं या पूजा करूँ और 125 तिलकुट्टो चढ़ाऊँ। वह दिन सुन 9वां महीना में विनय एक छोरो हुए। यान करता करता विनय तिलकुट्टो चढ़ावन को वह भूल जावे। यान करता करता विनय 7 टावर हुए पण तो ही विनय याद आवा कोनी।
छोरा बड़ा हुआ, या सब टाबरा परनाया लाव और हनुमान जी का मंदिर में उतार, तो कई बे सभी छोरा धट्टी से गायब हो जावे। पर 7वां बेटा रे वो 36 लक्ष्मी रहे। वह बोला वह घर में रोज एक टक्को ले जावे और नवी जुनी बात सुनती रहे। एक दिन एक साधु रात का 12 बजा हनुमान जी का मंदिर में 7 जना ने मोड़ फुमरी धट्टी सहित बने फेरा घालताना दिखा। जरा दूजे दिन वो साधु सावकार का घरे गए। मैंने सावकार की बहू कियो, मैं एक टप्पो था न देव, पर मैंने थे एक कोई भी नवी जुनी बात बताओ। जना वो बोले हमारा कने कैसी नवी जुनी बात आई, मैं कई बताओ नवी जुनी बात। पर हाँ, मैं कल रात का 7 जना हनुमान जी का मंदिर में 12 बजा फेरा घालता ना देखा हूँ। पर जना बहू बोली मनो बताओ, तो वह दूसरे दिन जाए मंदिर में जाए बैठ गई और 12 बजा फेरा पकड़ताना 7वां बेटारा पग पकड़े और बोले मैं 7 जना घरे बैठी और थे अट फेरा घालो। तो वो कियो माने छिव नको, मारी माँ चौथ माता ने बोलबा करी ही और मैंने बेटो दियो तो मैं 1.25 सेर तिलकुट्टो चढ़ाऊं, पर वो चढ़ायो कोनी। जना बा बोली मैं तो 1.25 मन को तिलकुट्टो चढ़ावला। जना वो 7 जना ने तो 7 ही जना जीवता हुए क्या। मैंने बजाए गजाए घर में सामा लिया। सावकारनी ने चौथ माता को पुयो बहन कोया ने मत बोल दीजो और बहू ने चौथ माता तुष्टमान हुई, बहन सबका ने तुष्टमान हुई। जो खोटी री खरी अधूरी री पूरी। या कहानी के यहाँ से विनायक जी कहानी के लपसी तपसी कहानी के उनो और कहानी रो फल मिलाउनो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगाना मकर संक्रांति की कहानी कहूँ, यान तो ये त्यौहार की कोई कहानी कथा कुछ भी नहीं हो, फिर मैं ये कहूँ जुड़ेड़ी एक पुरानी बात आपने कहूँ। यान मकर संक्रांति का त्यौहार की कोई भी तिथि नहीं है, कोई वार नहीं है। आ हर एक साल 14 या 15 जनवरी नहीं आवे। ये दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करे और मकर संक्रांति हो। मकर राशि का स्वामी शनि देवता है, जिका सूर्य भगवान अपना पुत्र ने मिलन तय जाव, यानी कि कहानी है। आपा अब वो त्यौहार भारतवर्ष में पूरा भारतवर्ष में मनाया जाओ। कट पीहू तो कट पोंगल तो कट लोहड़ी यानो मनाया जाओ। पर आपा तो राजस्थानी लोग हैं, अपना हर एक त्यौहार की मौज कुछ न्यारी है। आपा राजस्थान में क्या मनावा जिको सुनो। अपना तो तिलगुड़ का लाडू बना, खिचड़ी बना, गजक रेवड़ी फीणी घेवर वो लाया जावे और 13 सवागन लुगाया तेरुंडो निकाल कर अपने 13 चीज़ा को तेरुंड निकाल और सासू जी ने कड़पनो निकाल और सासू जी ने घेवर साथ कड़पनो देव पर और 1.25 कुंडो निकाल। इनमें 13 सवा की जिनसा रखकर वो ब्राह्मण ने देव। तिलगुड़ को दान देवन को महत्व यहाँ न। तिल आप विष्णु भगवान का शरीर की उत्पत्ति है और गुड़ को दान दिया सु घर में लक्ष्मी को वास हुआ और दरिद्रता निकल जाओ। यान केवल कि तिलगुड़ देना बहुत अच्छी बात है, जिको आपा तिलगुड़ का लाडू और खिचड़ी को ब्राह्मण लोग दान देवा। राजस्थान में एक पतंगबाजी हुई दिन और कटे आपा गाय ने चारो देना। सत्यनारायण भगवान की कथा ई दिन करण को बहुत महत्व है। अब इको और एक थानो महत्व बताओ। गंगा सागर को मेड़ो भी मकर संक्रांति का दिन ही लागे। ई दिन गंगा सागर जाकर जिको स्नान कर सूर्य ने आर्द्र देव और तिल को दान कर वे सरी को भाग्यवान कोई नहीं है। मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू हो जाए। ये दिन उत्तरायण शुरू होने से उत्तरायण में को भीष्म पितामह उत्तरायण में मोच है, जो शर सैया पर कासा दिन तय सुत्या रहा और फिर उत्तरायण में अपना प्राण त्यागा। यान केवल कि ठंडी की शास्त्र के अनुसार ये दिन ठंडी की ऋतु रहो, जो ठंडी का ऋतु में तिल गुड़ बाजरी अ चीज़ा खाना अपना शरीर का लिए स्वास्थ्यवर्धक रहो। जो वो भी आप तिल गुड़ और खाना खावा तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोल।
जय श्री कृष्ण। मैं अलका मालू। मैं धर्मराज की कहानी बोलू है। 2 डोकरिया ही, एक डोकरी घणी धनवान ही पण मन की घणी काटी ही। दान धर्म करना पैसा खर्च करती नहीं। बा बोलती कि पूजा पति करन कई हुए, दान धर्म करन कई हुए। दूसरी डोकरी गरीब ही पण मन की धन की गरीबी पण मन की अमीर ही। बा जितना आपला हुई जितना में जितो दान धर्म करती रहती। दिनों का सानी उठती, गंगा नहावती, तुलसी बड़ पीपल देवता सींचती, मंदिर में जाती, मंदिर की भगवान की पूजा करती, सूरज भगवान की धर्मराज की कहानी सुनती, घरे आईने रसोई बनावती, भगवान ने भोग लगावती, गाय कुत्ता की रोटी काटती, वीरा में आती थी जिमावती। या दूसरी डोकरी भी मन में घनी हंसती कि देखो एकलो जीव है पर कितो दिन भर वो कर करती रहे, कई नहीं करे तो कई बिगड़े। पण यान करता करता घना दिन हुई गा। तो डोकरिया ने यमराज को साथे बुलावाई गो। तो यमराज को बुलाए धन जी गरीब डोकरी ही बिना बात आपला थोड़ा में थोड़ा घना में घना साचा मनसो धर्म करियो जिको तो विने तो भगवान को विमान आई गो। पण आमिर डोकरी ही बात कई दान धर्म करी कोनी, पैसा खर्च करे कोनी, विवेकाने रेने भी बा कई करी कोनी, सगो अटेच रे गो, साथे तो कई लेगी कोनी। तो विने यम का दूध यान घसीटता लेने जावन लगे। रास्ता में विने भूख लगी, बा बोली मैंने खावाने दे कोई तरी। तब बोलिया कि तू कई दिए कि दान धर्म करे कि दी के खावाने तो थने दे वाला। यान करते आगे गए मैंने ठंडी बाजे तो पुण्य दी कि गई दान धर्म करे तो थने मिली। यान करते करते मेरा काटा पगा में काटा चुभे है, ऊपर ऊन लागे है, तरी भी यान घसीटता लेन जावन लगे है। विने इतो पछताव होयो कि मारा कने धन रहने पे भी दान धर्म कई करियो कोनी। अब दान धर्म करियो करती तो मन यान का दिन नहीं देखने लगता। पचे यान करता करता यमराज को दरबार आई गो। तो बटे देखे तो सामने गरीब डोकरी, इन्हें तो भगवान को सिंहासन बैठने मिल गो। इन्हें तो यमराज मुस्के बांदर लेन आया सामने। चित्रगुप्त बोलियो या कोई मनुष्य जन्म आया ने दान धर्म करी गई, इन्हें तो तब तक कुंडा में नाक दो। या बोली नको ठेरो, મને એક સવા પોર કો એક જીવદાન દો, मैं 5 जाऊ, 5 आया પછી थे મને नरकवास दीजो। यमराज बोले ठीक है। आठने तर डोकरी गई जो कभी बेकुटी काढी आणि बाळान वाजता लेन जावन लागे मी डोकरी जीवती हुई गई। तो लगेच पंडित ने बुलाई, धर्मराज की कहानी सुनी, दान धर्म करियो, जितो आपला कान धन हो, जितो सगळा संपत्ती पाठ दान धर्म कर दी, जब तक सवा पोर हुई गो। तो सवा पोर होता ही भगवान को विमान में लेवन आई गो। तो सवा पोर का दान धर्म होने भगवान को विमान वैकुंठ मिल जावे। धर्मराज की विरमा घणी कृपा हुई आणि वैकुंठ में गई परी। एका वाजते आपण आपला संपत्ती म्हणून जितो रे जिता दान धर्म करतो रेवनो, फुलला फुलं पाकळी कने देवते छोटा मोटा का भेद रखनो नहीं, दान धर्म करनो या सीख लेवन चाहिए। एक सेठ हो, 7 बेटा, एक बेटी ही। जब बेटी आटो मांगना आदमी आयो वारे जन बिना आटो घालने गई तो बिना क्या मान आटो उड़ाई दियो। जब बार नहीं क्यों मार तो भाई एक ही बेटी है, फिर आ क्या मार उड़ाई दियो। पहली सगाई को नहीं हुआ ये क्योंकि सगाई तो जई पण एक सवा को नहीं रहे, ये सवा को नहीं रहे जाना तो सगाई जई था तो सवा क्या हुई। जे के सास समुद्रा करता आगे एक श्यामा धोपन रेवे, बस वो मोतिया मौस की पूजा करे, जो बस वो मोतिया मौस की फल देवा ही ने तो को सवा करे। जब आपका बेटा ने कियो कि मन तो लेट चाल बट सास समुद्रा का पैर, जब बेटा कियो कि सास समुद्रा का पैर आगे क्या चल रहा आप ये कि क्या नहीं कर मंदिर चलो। जब आपके एक छोटके बेटो हो जो लेट गयो मान बट सास समुद्रा का पैर है श्यामा धोपन का गाँव में जाए आपका आगाही करती रात उसका उठ और सगो घर को काम कर दे बेटी। जहाँ भगवान ही और ही जो कोया का लड़ाई और झगड़ो को नहीं तो जन के आजकल तो बोलो ही कोई कई बात है ये क्या ना बोला सगो काम माना आए तो मिल गया है। जब सामान घूमने एक दिन आपका सुमन को सो मिले निंग रखी तो 12 बजे आई सगो घर को काम करे। जब इन्हें पकड़ी हाथ कि भाई तुम भूत है प्लेत है तुम हमारे घर को काम क्यों करे, ये कि भाई मैं तो कोई भूत को प्लेत मैं तो बानिया की हो गई हूँ, मैं सारे घर को काम ही वास्ते करूँ। हमारी बेटी ने तू सवाल देते हुए तो हमारी बेटी को सवाल हो जाए मतलब छा पड़ी है हमारी बेटी दवा कर हुई जो कहूँ मैं थार घर ये कि भाई तू इतना दिन हमारा घर को काम करे जब मैं चाल घर साथ गई साथ गई आपका बेटा ने बाबा ने कह दियो श्यामा धोपन क्योंकि मैं आऊँ जिस कोई मरे को नहीं मर जावे तो तेल मरक दीजो बाड़ी जो मती ना और आपका आएगी विशेष ने बेटी ने पढ़ना ही कि वह तो जनी तो गयो
गई देवता धोकने गयो के बटी पूरो हुई गो जब बात सो क्षमा दो बनाई बाप संकल्प प्रेयर कियो कि आज से मैं सोमोतिया मौस की पूजा करूँ तो मारे पूजा को फल तुम्हें मिल जाइए और वो जीव तो हो जाइए कि कड़र कर तो जीव तो होगा जहाँ पर सगा जना सोमोतिया मौस की पूछ्यो बेन कि काई करनो रे भाई जैसे सोमोतिया मौस ने मून राखनो झाड़ू नहीं काढनो आणि 108 पीपल का फेऱ्या मारनो और 108 चीज देवनो फल दो की भी दो बादाम पिस्ता आपकी ऐसे सब जैसे ठीक है या बा गई पाची आप जाता रस्ता का मान सोमोतिया मौस आई जब बाबा क्यों काई करूँ भाई मार सोमोतिया मौस है या बट की को नहीं मिले बिना या आपका 108 का खड़ा ले लिया खड़ा ले भाई आपका फेरे मार सोमोतिया मौस ने क्यों भाई आई आज मान लीजिए तुम्हारी आगे गई तो मोटोड़ा बेटो मरियोड़ो हो बिल्कुल जैसे कि भाई मतलब बट सोमोतिया मौस को फल दे रहा है कि जैसे रास्ता का मान मैं करी हूँ सोमोतिया मौस और मारा तन मन करी हूँ तो मारा बेटो जीव तो हो जाओ कि बेटो जीव तो हो या सगा जना नीचा हो नमस्कार कर्या कि सोमोतिया मौस को इस्तो फल रेवा तो मान तो आज से ठाई को नहीं या नीचा हो नमस्कार कर्या सोमोतिया मौस की कहानी शारदाबाई मालूम माधवनगर मैं आम बड़ी चौथ की कहानी की होगी 12 महीना की आज जरा मोटी है। एक सावकार हो अभी बेटा बहुआ जो बेटा बहुआ जो रोज में सागई जिमता तो मेरे रोज पार्सल पुछती कई जिमे तो बा रोज कहती कि ठंडोबाशी कहता रोज कहती एन कहते तो क्या आज 4 पाहुना आई तो खीर खान की रसोई करो खीर खान की रसोई करो 12 बजे कह बेको पाहुना को तो उनको कैंसिल हुई गो अब यान करा आप 4 जन 7 जीवन बेटा तो जब जना आचार कोणी रहे कि तू आचार घाल पण बा आचार लावून उठत होता आपकी थाळी बहुन दे दे बहु की थाळी आपल्याला सगळ्याजण जिम दुते को साखर दरवाजा का लागत उभं आणि बा पारदूषण तुझं काही जिमे तू बघ किंवा थंडोबाशी आलं की 4 जण 7 जिम्या आणि थंडोबाशी कॅन किंवा लढे किंवा बहु जरा बा दुकानावर जात किंवा ठरतो बहु मागचा तर लढे अब काही करा जरा पर बे केवे कि याद करा कि महिला में जावन को ऐसा तो बोलो ताले सो जाओ कि कई लोग के दुकान में आप बोलो को नहीं हो के मार माँ बाप तू बुद्धि बतावे आणि थंडोबाशी केवे जरा आज तो ठीक बात है ताकि कमाई ताकि बात की नहीं बढ़ जाता की कमाई है जरा आज तो ठीक बात है सुवारी में तो खीर खान कमा दो तो दिन गई वो के मामा में तो कमा दो के नहीं आज आपने तो घरी दन है 7 पीढ़ी पर्यंत आग दिलो पाचो पड़े नहीं कि मैं तो कमाऊँ जाऊँ वो तो सावकार को बेटा रहे झट बिल्टी कार आपकी गई पेरा दे गुलाब को फूल दे दे वो जरा मुरझा जावा तो क्या मन संकट आए पर समझ अनबा तो बोली के ताक दे निकल जाओ 4 दोस्त मिला फलाना काम करो सगळ्यांना लोक 4 जण लोक मैं तो सावकार का है कि काम चालू तो कोई पढ़े लिखे उछला जहाँ सावकार का राजा का दरबार में जान बेटा 12 बजे वो क्यों कई काम है बाबा क्यों नहीं मैं राजा उस मिल रहा तो 8 फूल बटो बेटा रेवा शाम का तो मैं राजा कई काम है बाबा क्यों मन काम मिल के हाँ काम मिल जाए कि तू करी कर नाव लेकर जाना कहीं नहीं क्यों मुँह पावर को नहीं ठीक नहीं आओ करे बस घर को काम करने झाड़ू उंडो को करो उंडो वही मना आओ करे बस तू कहीं करी कि मैं टका दरवाजा कर बेटा रुकाई रखो तू कहीं ले ते देव सके से झाड़े रोटी सकल डांग गुंडो को के रेव जा जब दिन बोतो रह जावा यान करता बघा 8 दिन जावा कितने लोग जाता रहे आणि आधा खिशात मग नोटा घालते आ काही बात मेला बेटा 8 पोर काही करो राजा ने के ते एक पोर आता रेव को देखो कहीं हो एक पोर बटो रेव तो 1000 रुपये फायदा जा उसके 2 पोर रेव देखो तो घणो फायदा हो लगे 8 पोर बटो रेव तो लाखों को फायदा हो जा जरा बिना आदो पार्टनरशिप बना दे सगळा जुना नवा मुलीमानं काढ दे चोऱ्या करवाना आणि जुनानं सगळ्यांना नवा राखा यान करता घणोही धन विजय ना ओके मैं तो अब तीर्थ यात्रा दो तू संभाल पण बटोबर के नाही रे दिवाकी बुझाई चुला की पत्ती बुझाई एक दिन दिवाकी चुला की दोन्ही बुझाव नना सासू के बहू जान भास्त लेना भास्त लावला ठेर बाई मैं तो चोर माता की विनय जी की पूजा करा आणि पोचत भास्त दे अरे यू कही हुआ या अनव धनव लिचवी हुआ
बिचड़िया को मेलो हुई मारे बिचड़िया को मेलो करा ती हुई के ठीक बात है के जो को मैं तो आज पकड़ वो करा को पुनः पकड़ 30 बार चौथ को बोलता है नहीं तो चौथ रे मैंने 115 पर पानी दवा घंटा में के दिया तो जब्दी ने पकड़ लिया पर आगे जाओ पर आगे कई तरह के चोटिंगा आपको देवते को होट्या ना गाड़े नाश्तो देवे जो दोपहर का देव 500 में देवे दोपहर का देवे जो पाड्यान देवे रात का 5 फूल डबलेला पूजा कर जिपती रहे ज्ञान करता करता अब 12 बरस पूर्ण हुआ जोत माता विनय जी के इको संकट क्या निवाड़े आपा निवाड़ा बोला जान सपना में कि ब्राह्मण का बेटा तू सुतन को जागो सोमन सूत मालो उजड़ तू विनय जी का नाम ले विनय जी का पगल्या मार तर सोमन को सूत उलझे जब दिनों को विनय जी का पगल्या मारने आपको दुकान में बैठे तो लाखों रुपया कुल्ला डाली हूँ उसको तो गाड़ो सब धन गोड़ा हूँ वो तो आपको गाँव में निकले तो 1000 बरस को सर को जुनी मैंने बड़न सारा लोग सर को या अब तो मैं थोड़ा खास शिस्कार बाजू काढ़े मैं तो थोड़ा डर सुके नहीं के रे बाबा कितना दूर मैं तो घर चले 12 वर्ष नहीं के मैं तो थोड़ा खाऊ के तन के मैं ब्राह्मण को बेटो तन वचन दूँ तू मैंने खाईजे मत ना मैं मारा घर में नाईजे तारी माशी लागे ना माची तो तू है ना मारी चोटी नाकू लुगाई की ऊपर चढ़ाई जे ठीक बात है कि जो चोटी नाका तो जावा ये भलाई करता बुराई करता भलाई करता अब यार काही दिन आहे की आता डोकरी गेले की मला टाबरानं आज पण पाली पोशी मोठी करी आणि अब केवे की बुटी करता मरण को पापो कटा आंबा को झाड मिला सगळा जण येते बाटा मार आंबा खाली बुट्या येते नाकत जावं नदी मिल्या नदी के भलाई करता बुराई हा भाई आता आहे नंतर झड दिशेने नदी आपली के सगळा जण येते नदीनं पाणी पुरावं पण याची घाण कर जावं ध्यान करता मग आग जावं तो आपको घर आवा तो मामा मैं तो आगला मोड़ा तो सगळा राजी हुए मग क्या आगला मोड़ो कभी मैं लागला मोड़ो मन के खुद जो देखन के लोगन का तो भी कभी तो झट जिसने वो लागला मोड़ो तो आगलो मोड़ो नीचे पड़ जा ना कि आपको कई तरह के वो तो कई महिला मना बोले तो सारे महिला में सो जाओ लुगाई आवे लुगाई के तो कई है कि थोड़ा जीना आवाज तो कई बोलना व्यवहार तो 36 लगी रहे जब जिसने सभी पाया दो एक पर पान एक पर फूल एक पर अक्टर एक पर गुलाल दही दूध मोरी मेहंदी सगळं धरं कर आपली मेला में जान सो जा रात 12 बजे चोर मोता बिनायची के अब कई करा अब तो संकट निवार नहीं लागे जब जिसने चोर मोता बना ढाल आणि विनायकी बना तलवार दो जन बेटा खांडा कर दे पूछ ले का जीव रे के जीवटन जाई जनाई जा पूछ ली मैंने और बेन पीली लगती किसती दे जड़ किसी ना पीला तो करते पर तो कर बात उल्टे रात का 12 बजे लोग देखो तो लेकर खा बचेला के आगो उल्टा अपना तो बेरी परगो के वही जना उल्टे चौपट पासा केले आणि आपको चौपट पासा केले आपको सो जा गांव में बेन दे दो भक्त त्यावर मामा अपना तो वो आयो करके भाई आयो कर हाल उल्टा को भाभी के बाप आपने इताने पढ़ाई जाई किसे दी रोटी घर जिसने बात के ठीक बात है कि जान देखो तो नहीं का खा मेरा अपना भाई ने कोई मार दे फिर नहीं भाई वर्डर के मैं मरे कोई मारे बेरी मरे दुपा सामा लेवन लागल तो के माँ गया कैसे मैं तो पुनः धर्म क्यों करे थे बाप के मैं तो सगळे तोले कोई पण तोले माँ के मैं तो कुत्ता रोटी घाली बाई दूध घाली बैठ के मारो धर्म को टाटता आई गई के मैं तो उतना तक व्रत करिए के झूठ नहीं पाप नहीं मैं धर्म चाट में देखी तो कहीं नहीं के चालो कुछ के पाड़ोसन न दे बाकी हाँ रोटी तो देती डिंगा न्याड़ी देती तो उठा मन गाड़े रहे सोना का चक्कर निकल के मारो पड़े रहता धन घना ही है पाड़िया ने देती रहे रोटी वो पाड़िया असर पेट का फूल गई नहीं के हो तो उसको झूठ के 40 रुपये मुझे बिका कर न देगा आज सोना की उजे तो तरचोत मत बिनेची सकते जन चिंता बरी जा सोरत रात कर बिनेची सपना तू चोन का ओळख कती पण बिनेची को नाव लिहितो जगम चन वो कळक लागे जरा वो तू चोट माता करत आणि बिनेची को नाव ले जको तारा कळक तो नहीं सोना की साकड़ी उजा लान बहू का बहू अपनी सासू का पगा मना तो सासू ला का पगा पडला नहीं के चढ़ा का पानी चढ़ कोणी उतर के तो यान कर त्या आजपासून के की ते चोट माता को व्रत सगळ्यांना करू दोन करता सपना करता जय श्री कृष्ण। आज आपणाला मैं आशा पाड़ी और विश्राम देवतानी कहानी सुनाऊं जन आप मन आरती कर्या पच मंत्र पुष्पांजलि बुढ़ा रोयानच कहानी किया पच आशा पाड़ी की कहानी केवत तो कहानी को फल मिले
चंदन चोकड़ी मोत्यारा हार सूरजजी राणा देवजीरा भरता सेज विनायक सेजनगारा कडा कांकणा सोनारा बाकडा सून सुंडाळो धूम ढुंडाळो ऊंची पेंडाळो कामनगारा तप्यो बेटो तपकी बार मैं मारा हरजी रदा तप्याने तपा को फळ मिलजो मन मारा कानी कतार फळ मिलजो विश्राम देवतारी विश्राम बाड़ी जाम बेटी कन्याकुमारी कई स्वर देवी देवतारी कानी स्वर एक स्वर काई वर अन वर धन वर लाभ वर लक्ष्मी वर निपुत्र पुत्र हुए बिछुड़ा मेल हुए साई रो दर्शन दीजो गादी रो बेसन दीजो बड़ा पोता को राज दीजो बेटा बाबा को राज दीजो पोता रांदी राबड़ी लोता रांदी खीर मीठी लागे राबड़ी खट्टी लागे खीर गिलोडी में घी दीजो तिलोडी में तेल आओ सांवरिया थाको माको सारा रो मेल चंदनी चौकड़ी मोत्यारा आखा कानी केवन वाला सुनन वाला और हंकारो भरण वाला न कानी रो फल मिलो जन्म जान मन मिलो बयान सब न मिलो। जय श्री कृष्ण।